हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल AR सर में, AR सर मैथ में। तो बच्चों, आज की जो हमारी एक्सरसाइज है प्रश्नावली 4.2 द्विघात समीकरण। तो बच्चों, कुछ इसमें फॉर्मूले तो है नहीं, लेकिन इसमें एग्जाम्पल है, तो आप एग्जाम्पल कर लेना। क्योंकि आप एग्जाम्पल करोगे तो आपको इससे फ़ायदा मिलेगा, नॉलेज मिलेगी। और ये एग्जाम में आने के भी चांस रहते हैं। गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। एक्स के मूल ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। तो द्विघात समीकरण एक्स के मूल ज्ञात करने हैं, तो यही है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, इसमें 5th क्वेश्चन है। तो ये करते हैं, ये कह रहा गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो प्रश्नावली 4.2। तो बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि फिर बाद में आपको ध्यान नहीं रहता, ठीक है ना। x² - 3x - 10 = 0। तो हमें द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। तो मूल ज्ञात करने के लिए हमें इसका जो मध्य पद है उसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। वो कितना करना पड़ेगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 1 है, ठीक है ना, तो ये 10 है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा बीच वाला पद है ना, हमको इतना लाना है जितना इन दोनों का गुणनफल होगा। तो इसका 10 एकम 10, और ये कितना होगा हमारा, जो हमारा -3 आए तो कितना आएगा। इस अगर जो यहाँ पर 2 होता तो 10 दूनी 20, तो उसके गुणनखंड ऐसे करते जो 20 होता। लेकिन हमारा यहाँ पर खाली x है, ठीक है ना, और 1 लिखते नहीं है। तो इसमें हमारा क्या होगा, हमारा कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो हमारे गुणनखंड 5 और 2 होंगे। और ये होंगे कैसे, देखो, x² - 5x और प्लस का 2x - 10। अब इसको और इसको जोड़ोगे तो -3 आएगा ना, ठीक है। तो -3, तो 5 दूनी 10, तो हमारा 10 आ गया, ठीक है ना। तो इसमें कॉमन ले लो x, तो x कॉमन ले लिया, तो x - 5 प्लस का 2 × x - 5 दूनी 10 = 0, और प्लस का प्लस, तो x - 5 और x - 5 हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या हमारा x + 2। तो हमारे जो गुणनखंड हो गए, तो हमारे गुणनखंड क्या हो गए, x - 5 = 0 और कोमा x + 2 = 0। तो कौन कौन से हो गए, x = 5 और हो गया हमारा x बराबर का -2। तो हमारे गुणनखंड हो गए x = 5 और x बराबर का -2। ये आपको क्लियर हो गया ना, 10 एकम 10। तो ये अगले क्वेश्चन में है, देखो अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। इन दोनों की गुना हमारा इसका फैक्टर होना चाहिए, ठीक है ना। और हमें ये देखना है हमारा प्लस का है माइनस का है, जिसका भी होगा हमारा उसके उसी तरह से हमें फैक्टर बनाना है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन पर आ जाइए आप। देखो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 2x² + x - 6 = 0। तो ये कितना होगा, 6 दूनी 12 और हमारा है 1, ठीक है। तो हमें कितना लेना, तो हम 3 चौक 12, ठीक है, मल्टीप्लाई 12, या तो हम 3 चौक 12 ले सकते हैं, हम 4 तिया 12 ले सकते हैं। तो अब देखो 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। अब 4 में से 3 करेंगे, आपको दिमाग में कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना बच्चों, का कितना हमारा मल्टीप्लाई होगा, कितना हमारा प्लस माइनस करके हमारा इतना बच जाए। मतलब प्लस का हमारा 1 या 2 या 5 या 10 बच जाए। जैसे उसमें हमारा 5 दूनी 10, तो माइनस का 5 और प्लस का 2 करके हमारा -3 बच गया, ठीक है ना, -3। और इसमें हमको कितने का फैक्टर लेना है, जो हमारा प्लस का x बच जाए। तो 4 तिया 12, तो प्लस का 4 और माइनस का 3, 4 तिया 12। तो इसमें 2x कॉमन ले लो, तो 2x, तो x प्लस का 2, माइनस का इसमें 3 कॉमन ले लेंगे, -3, तो x प्लस का 2। तो x + 2 हमने इसमें पूरे में से कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बच गया x - 2x - 3, ठीक है।
तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 कोमा 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर हो गया हमारा माइनस का 2 और एक हो गया हमारा 2x इक्वल टू 3। तो x बराबर का मान 3y। तो हमारे जो फैक्टर हो गए माइनस का 2 और हमारा 3/2। हमारे जो गुणनखंड आ गए सेकंड क्वेश्चन के, ये आ गए हमारे माइनस का 2 और 3/2। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों हमारा इसका थर्ड क्वेश्चन है √2x² प्लस का 7x प्लस का 5√2। ये थोड़ा आपको टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना कठिन नहीं है। देखो अब इसकी इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5√2 मल्टीप्लाई √2। तो 5√2 के √2 में गुना करते तो यहाँ था आपका रूट हट जाता, ठीक है ना। तब 5 दूनी 10। ये क्लियर हो गया ना आपको। तो हमारा है 7। तो 7 के फैक्टर कितने होने चाहिए, तो 7 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे 5 गुना 2। इनका योग करके हमारा 7 आ जाएगा और 10 और हमारा योग में आ जाएगा हमारा 7, ठीक है ना। तो √2x² प्लस रूट, अब फैक्टर कैसे करेंगे, 2x कॉमन भी लेना पड़ेगा ना, प्लस का 5x 5 दूनी 10 प्लस का 5√2। जब प्रैक्टिस करोगे ना अपने आप आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, हम इसमें से √2x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो √2x कॉमन ले लिया तो हमारे ये आ गया x, और x कॉमन चला गया तो हमारा हमने √2 कॉमन लिया है तो हमारा यहाँ पे बच गया √2, ठीक है बच्चों। ये क्लियर हो गया ना आपको। देखो √2 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो हमारा आधा रूट चलेगा तो आधा बचा ना। हमने यहाँ क्या आता, रूट से रूट गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो इसका मतलब वहाँ से हमने 2 से √2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बच गया, √2 कॉमन बच गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा, तो यहाँ पे हमने 5 कॉमन ले लिया तो हमारे पास x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो हमारे फैक्टर हो गए, इसमें से हमने ये कॉमन ले लिया x प्लस √2 का कॉमन, और हमारे पास बच गया √2x प्लस का इक्वल टू 0। तो हम इसमें ले लेते हैं x प्लस √2 इक्वल टू 0 कोमा √2x प्लस का 5√0, ठीक है। तो ये आ गया हमारा माइनस का √2 कोमा, तो √2x माइनस का 5, तो x माइनस का 5√2, ठीक है। तो √2 को नीचे नहीं छोड़ते, तो √2 को नीचे नहीं छोड़ते तो ऊपर नीचे √2 की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो माइनस का 5√2, तो √2 के √2 में गुणा करके तो ठीक है। वैसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन √2 को नीचे नहीं छोड़ते। तो हमारे फैक्टर आ गए माइनस का √2 कोमा माइनस का 5√2/2। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। तो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो इसे कर लो, तो इसका एलसीएम ले लो 8, तो 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 0। तो इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करो तो कितना आया, 16 कम 16। तो ये फैक्टर 8 का कितना होगा, तो 4 मल्टीप्लिकेशन 4, तो 4 चौ 16, ठीक है। तो 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस 1, सिंबल यही लेंगे, वो मतलब यही लेंगे जो हमारा प्लस माइनस करके हमारा यही बचना चाहिए जो हमारा बीच में फैक्टर है, ठीक है ना। तो इसमें तो क्या हमने कॉमन ले लिया, 4x हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया 4x माइनस का 1, माइनस का हमने 1 कॉमन ले लिया इसमें से, क्योंकि 1 कॉमन लेंगे तो हमारा 4x और ये माइनस का अंदर बच जाएगा 1। तो हमारा ये हो गया 4x माइनस का 1 कॉमन हो गया हमारे पास। तो हमारे पास ये क्या आ गया, 4x माइनस का 1। तो हमारे जो रूट होंगे रूट करो, हमारे फैक्टर जो होंगे अब ये अलग अलग ले लो। तो 4x माइनस का 1 इक्वल 0 कोमा 4x माइनस का 1 इक्वल 0। तो ये क्या हो गया आपका 4x 1, तो 4x इक्वल 1, तो x 1/4 कोमा x 1/4। तो हमारे जो फैक्टर होंगे, हमारे जो गुणनखंड हुए हमारे हुए x 1/4 कोमा 1/4,
4। ये आपको क्लियर होगा वो सवाल, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसका जो फिफ्थ क्वेश्चन है, आपका फिफ्थ क्वेश्चन है 100x² माइनस का 20x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 100 एकम 100, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका 100 एकम 100। तो 20 के कितने फैक्टर किए जाए तो 100 है, तो 10 मल्टीप्लिकेशन 10, तो हो गया आपका 100, ठीक है। तो 100x² माइनस का 10x माइनस का, ये ऊपर वाले के जो इस सब पहला क्वेश्चन था उसकी तरह ही है। तो 10x कॉमन ले लिया, तो 10x कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा आपका 10x माइनस का 1, तो -1 कॉमन ले लेते, ये क्या बचा आपका 10x माइनस का 1। तो 10x माइनस 1 हमने इसमें से कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा, तो ये 10x माइनस का 1 इक्वल 0, ठीक है बच्चों। तो 10x माइनस 1 इक्वल 0, तो ये फैक्टर ले लेते हैं। तो 10x माइनस का 1 इक्वल 0 कोमा, तो 10x माइनस का 1 इक्वल 0, तो 10x इक्वल 1 और 10s इक्वल 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका x बराबर 1/10, x बराबर 1/10। तो आपके जो फैक्टर हो गए, आपके फैक्टर हो गए x 1/10 कोमा 1/10, ठीक है ना। तो इसके दूसरे क्वेश्चन पे ये कह रहा उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 देखते हैं इसका। तो उदाहरण 1 दिया है, ये रहा उदाहरण 1, निम्न स्थितियों के गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। कुल मिलाकर 45 कंचे हैं और दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानते हैं कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन कितना ईजी है, ये करा जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे हैं। तो माना जान के पास माना जान के पास कंचों की संख्या x है और जीवंती के पास क्या होगी, जब दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे हैं तो जान के पास x होगी, तो एक के पास x होगी तो दूसरे के पास 45 माइनस का x होगी। अब इन दोनों को जोड़ दो तो इससे ये फिनिश, तो ये 45 आएगा। तो दोनों के पास जब टोटल 45 है तो एक के पास x होंगे तो दूसरे के पास 45 माइनस, एक के पास देखो एक के पास x हैं तो दूसरे के पास 45 माइनस x होंगे, ठीक है। 45 माइनस x होंगे, अगर जो हम दोनों के जोड़ेंगे तो x फिनिश 45, ठीक है ना। तो माना जान के पास कंचों की संख्या, माना जान के पास कंचों की संख्या बराबर x, ठीक है। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या होगी 45 माइनस x, सिंपल है। के पास कंचों की संख्या क्या होगी 45 माइनस x, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया ना आपको। और ये क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब इसके आगे दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो जान के पास 5 कंचे खो देने के बाद बचे कंचों की संख्या, ठीक है ना। तो जान के पास 5 कंचे खो देने के बाद बचे कंचों की संख्या कितनी बची, जो उनके पास कंचे कितने थे x, तो होगी हमारी x माइनस का 5। इसी प्रकार जीवंती, तो जीवंती 5 कंचे खो देगी तो उसके पास कंचों की संख्या कितनी बचेगी 45 माइनस x और माइनस का 5। तो जीवंती के पास 5 कंचे खो देने के बाद, यही समरी लिखनी पड़ेगी, कंचे खो देने के बाद बचे कंचों की संख्या, कंचों की
संख्या क्या बची, तो 45 माइनस एक्स माइनस का 5, तो ये घटाओ तो 40 माइनस एक्स आ गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा, तो खो देते हैं। तो अब उनके पास कंचों का गुणनफल दो, अब उनके पास जो कंचे बचे उनका गुणनफल दो प्रश्न अनुसार। ठीक है, प्रश्न अनुसार 5 कंचे खो देने के बाद, तो प्रश्न अनुसार ये करा उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल, तो 5 कंचे खो देने के बाद, तो 5 कंचे, 5 कंचे खो देने के बाद संख्या गुणनफल, खो देने के बाद संख्या गुणनफल का गुणनफल कितना है हमारे पास 124। हमारे पास कंचे खो देने के बाद 5 कंचे खो देने के बाद क्या बचे, ठीक है बच्चों 124। तो इसके 4 माइनस एक्स माइनस का 5, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो सबके अंदर 124। ठीक है 124, तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 200 माइनस प्लस 5x 124, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर 5 45 एक्स तो माइनस का और माइनस का 124। ठीक है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का 324, तो माइनस कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस का 45 एक्स प्लस का 324 इक्वल 0। अब इसके फैक्टर करने हैं हमें। ठीक है, तो फैक्टर करो 300 जो 45 है, ठीक है ना, तो 2 से फैक्टर करो 162, 2 से करो, 2 से करेंगे तो 8 1, तो 9 9 81 और 9 एकम 9। ठीक है, तो ये कितना आ गया, करो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 18 और 9 तिया 9 एकम 9, 9 घंटा 9 तिया होता है 9 चौक 36, 9 दूनी 18 देखो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36, तो 36 और 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 छिक्का 54 का 4 हासिल को 5, 27 27 28 29 30 31 32 32। तो ठीक है, ये हो गया, और 36 और 9 45 हो गए। ठीक है, ये 45 हो गए, तो ये फैक्टर बन गया। ये फैक्टर आपको इसी तरह करके देखने हैं, ठीक है ना, ये थोड़ा दिमाग से ही करने पड़ते हैं, इनका कोई रूल इनका यही है, ठीक है ना, फैक्टर करने का। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस 324 एक्स कॉमन ले लिया, तो x माइनस का 36 माइनस का 9 x माइनस का 36 इक्वल 0, तो x माइनस 36 कॉमन ले लिया हमने, तो हमारे पास बचा x माइनस का 9। ठीक है, तो x माइनस 9, तो हमारे पास जो फैक्टर आ गया x माइनस 36 0 कोमा x माइनस 9 इक्वल 0, तो x बराबर का मान 36 कोमा 9। ठीक है, ये कह रहा है कि हम जानना चाहेंगे आर में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 36 और 9। अब इसका सेकंड क्वेश्चन क्या करा, सेकंड क्वेश्चन करा, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाकर 55 में से एक दिन के तो प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है कि
एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या घटाकर एक दिन में जो निर्माण किए गए खिलौने हैं उनकी संख्या घटाकर प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन का कुल निर्मित 750 थी, तो हम उस निर्माण तो ये कह तो माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x थी, ठीक है ना। तो माना जो एक दिन में जो खिलौने बनने हैं उनके खिलौने की संख्या x है। माना एक दिन माना उस दिन खिलौने की संख्या x थी। की संख्या जो है वो है बराबर x, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए, एक दिन में x है तो किए गए खिलौने की संख्या को घटाकर, ठीक है ना, एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या घटाकर, तो उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्मित लागत क्या होगी, तो हम एक दिन की घटा देंगे, एक दिन में खिलौने की संख्या घटा देंगे, तो ये है उस दिन या एक दिन प्रत्येक खिलौनों की निर्माण लागत, हमारा जो रुपए लग रहे हैं खिलौने बनने में उसमें से एक दिन के प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये, तो उसमें से एक दिन बने हुए खिलौने घटा देंगे, ठीक है ना। तो अब आगे क्वेश्चन में किसी एक दिन कुल निर्मित लागत, तो हमारे खिलौने और उसकी खिलौने की जो एक दिन में खिलौने बनने हैं और उसकी जो लागत है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी कुल निर्माण लागत आ जाएगी, ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार, ठीक है बच्चों, जो हमारी खिलौने की संख्या है एक दिन में कितने खिलौने बनने हैं और खिलौने बनने में लागत कितनी आ रही है, ठीक है ना, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारी कुल निर्माण लागत आ जाएगी और जो दी है हमारी 750, तो मल्टीप्लिकेशन कर दो अंदर 55x² माइनस का 55x माइनस का x² इक्वल टू 750 माइनस x² प्लस 55x माइनस 750, तो माइनस कॉमन ले लो, x² माइनस का 55x प्लस 750 जीरो, तो इसके फैक्टर कर लो, तो इसके फैक्टर वही होंगे 30 और 25, तो 5 से काटो, 5 एकम 5 और 5 25, 5 से काटो 5 दिया 15, तो 5 दिया 15, हाँ, तो 30 25 55 0 15 0 6 0 5 7, ठीक है ना, हो गया फैक्टर। तो x² माइनस का 30x माइनस का 25x प्लस का 750 इक्वल टू 0, तो x माइनस का 30 माइनस का 25 x माइनस का 30, तो x माइनस का 30 इंटू एक्स माइनस का 25, ठीक है ना। तो वही x माइनस 30 इक्वल 0 कोमा x माइनस 25 0, तो x 30 कोमा 25, ठीक है ना। तो अब तक खिलौने की संख्या क्या थी, तो हमारे खिलौने की संख्या 30 और 25 आ गई, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ चलो, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग, वही आ गया, जिनका योग 27 है, एक संख्या x है तो दूसरी 27 माइनस x, तो योग 27 हो गया, तो उनका गुणनफल 182 है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ऐसी दो संख्या कहती है जिनका योगफल, माना एक संख्या x है तो दूसरी माना पहली संख्या
एक्स है तो दूसरी संख्या हमारी क्या होगी, क्या जो होगी हमारी 27 माइनस एक्स। ये क्लियर हो गया ना आपको, क्योंकि जिनका योगफल देखो पहली संख्या एक्स है तो दूसरी हमारी 27 माइनस एक्स होगी, तो इनका योग तभी तो हमारा 27 होगा। ठीक है ना, ये क्लियर है ना आपको। तो उनका गुणनफल दिया तो प्रश्न अनुसार, ठीक है बच्चों। तो प्रश्न अनुसार संख्याओं का गुणनफल दिया, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया आपका 182। तो 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का बराबर आ गया 182 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 27 एक्स माइनस 182। तो माइनस कॉमन ले लिया, माइनस का 27 एक्स प्लस का 182। ठीक है, तो इसके हमारे फैक्टर हो गए 13 14। तो एक्स स्क्वायर, तो इसके हमारे फैक्टर हो गए 4 3 12 2 बदल गए 4 एकम 4 और 1 5 3 और 1 एकम 1। ठीक है, 13 14 हो गए। तो 13 एक्स माइनस का 14 एक्स प्लस का 182। तो एक्स इंटू एक्स माइनस का 13 माइनस का एक्स माइनस का 13 एक्स माइनस का 13 इंटू एक्स माइनस का 14। तो वही एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0 कोमा एक्स माइनस का 14 इक्वल टू 0। तो एक्स बराबर 13 कोमा 14। ठीक है ना। तो चलते हैं इसके चौथे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा, दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या होगा एक्स इंटू एक्स प्लस 1 जिनके वर्गों का योग 365 है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है ये। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, माना दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक एक्स एक्स प्लस 1 है तो प्रश्न अनुसार है। तो प्रश्न अनुसार तो वर्गों का और धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना दिया है 365। तो एक्स स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab। ठीक है बच्चों। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x इक्वल 365। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस का 365। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 300। तो इसमें 2 कॉमन ले लो, 2x स्क्वायर प्लस x 182। ठीक है, तो 2 इसके बटे में ले जाओ, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 180। तो 0 बटे 2, तो ये 0 ही होगा। तो वही 182 का जो पिछले क्वेश्चन में था, क्वेश्चन तीसरे में, तो 13 14 इसके फैक्टर। ठीक है, तो पहले यहाँ लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182। ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर चौदह एक्स माइनस का 13 एक्स माइनस का 180 इक्वल टू 0। तो एक्स, ठीक है, तो एक्स प्लस 14 0। तो एक्स प्लस 14 इंटू ये कॉमन ले लेंगे, तो एक्स माइनस का 13। ठीक है, तो एक्स प्लस 14 0 एक्स माइनस 13 0। ठीक है बच्चों, माइनस का 14 13। तो हमारी धनात्मक पूर्णांक जो आ गई, तो हमारी दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक होगी हमारी 13 और 14। माइनस का लेते नहीं है। ठीक है ना, तो माइनस का लेते नहीं है, -14 छोड़ देंगे, -14
शून्य है। तो हमारी दो धनात्मक पूर्णांक जो आ गई 14 और 13 आ गई, उसमें रख देंगे। तो दो धनात्मक पूर्णांक x बराबर 13 लेने पर एक तो 13 की, एक हमारी 13+1, तो 13,14। ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 कम है। आधार से ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है। इसका मतलब हो गया, माना समकोण त्रिभुज का आधार x है, तो ऊंचाई जो है वो 7 कम है, तो x - 7 ऊंचाई होगी। ठीक है। और कर्ण दिया है, बहुत क्वेश्चन, तो कर्ण दिया 13 सेंटीमीटर, तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज दिया। ठीक है। तो ये होता हमारा समकोण त्रिभुज आधार, ये होता हमारा लंब, ये होता हमारा कर्ण। तो कर्ण दिया है 13। ठीक है। तो हमारी जो ऊंचाई वो आधार से, आधार हमारा x है, तो ऊंचाई हो हमारी x - 7 कम है। ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर होता है शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के। ठीक है। तो समकोण त्रिभुज, तो यहाँ समरी लिख लेंगे, ये समझाने के वजह से बना दिया मैंने आपको, वैसे बना भी देना कोई दिक्कत नहीं। तो माना समकोण त्रिभुज का आधार, माना समकोण त्रिभुज का, लिख लो यार, ए बी सी। माना समकोण त्रिभुज का आधार x है, तो ऊंचाई, तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तो त्रिभुज की ऊंचाई जो होगी हमारी x - 7। ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है ना। ए सी क्या हमारा 13 का वर्ग, ए बी क्या हमारा आधार x का वर्ग, और हमारा ये x - ऊंचाई हमारी 7 का वर्ग। ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो 169x², तो ये a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है ना। a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस का 2ab, तो x² प्लस का 49 माइनस का 7 दूनी 2 गुणा 7 गुणा x। ठीक है। ऐसा कर लो आप। तो x² प्लस का 169x² प्लस x² 49 माइनस 14x, तो ये हो गया आपका 2x² प्लस का 49 माइनस का 14x 169। ये ट्रांसफ़र कर लो आप। ठीक है ना। तो ये ट्रांसफ़र कर लो आप। तो 2x² माइनस का 14x प्लस का 49 माइनस का 169। ठीक है। 169 में से आप 49 घटा दो, 0 2 1। ठीक है। 2x² माइनस का 4, ये आ गया आपका माइनस का 120, 120, तो इसमें 2 कॉमन ले लो आप, तो x² माइनस का 7x माइनस का 6 0 इक्वल 0। तो ये 2 ये बटे में चला जाएगा 0/2। ठीक है। ये 0/2 चला गया, तो x² माइनस 7x माइनस, तो ये फैक्टर हो गया 12 पंजे 60। ठीक है। 12 पंजे 60, तो x² माइनस का 12x प्लस 5x माइनस का 6 × 0, तो x कॉमन ले लिया, तो x माइनस का 12
प्लस 5 इंटू एक्स माइनस का 12। तो एक्स माइनस का 12 इंटू एक्स, ये कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 5, तो एक्स बराबर हो गया आपका 12 कोमा माइनस का 5। तो एक्स बराबर होगा माइनस का 5। तो -5 अमान्य होगा क्योंकि ऊंचाई माइनस में नहीं होती। त्रिभुज की कोई सी भुजाएं माइनस में थोड़ी होती हैं, ठीक है ना। तो -5 को हम छोड़ देंगे, तो -5 हमारा अमान्य है। तो त्रिभुज की जो भुजाएं आएंगी हमारी क्या आएंगी, तो एक भुजा हमारी होगी, आधार हो गया हमारा, आधार हमने क्या माना था x, तो 12, और हमारी ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई होगी हमारी x माइनस का 5। तो 12 माइनस 5, सॉरी 7, ऊंचाई हमारी यहाँ पर 7 थी ना, x माइनस 7, तो x माइनस 7, x माइनस 12 माइनस 7, तो 5, ठीक है। एक आंसर हमारे आ गया। तो त्रिभुज का तो आधार ये क्या करा क्वेश्चन में, तो दो भुजाएं, तो एक भुजा ये आ गई और एक भुजा ये आ गई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग है, ठीक है ना, मतलब वहाँ कुछ बर्तन बनते हैं, ठीक है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। जो लागत थी वो 2 गुने से 3 अधिक थी। तो यदि उस दिन की कुल लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक बर्तन की लागत ज्ञात करनी है हमें। तो चलते क्वेश्चन की तरफ। तो वही क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था, क्वेश्चन नंबर 6 जो एग्जाम्पल में किया था। माना एक दिन में बर्तनों की संख्या x है, तो ये कह रहा है कि तो निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो माना बर्तनों की संख्या x है, माना एक दिन में, माना उस दिन बर्तनों की संख्या, माना एक दिन में बर्तनों की संख्या, ठीक है f। तो ये कह रहा है कि उस दिन के ये कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में बर्तनों का निर्माण करता है। विशेष दिन ये देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन की निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो प्रत्येक नग के उत्पादन की लागत, तो प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है ना, तो 2 गुने से, बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो यहाँ लिख देंगे हम प्रत्येक नग की निर्माण लागत। लागत तो प्रश्नानुसार क्या दिया है, प्रश्नानुसार दिया है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, तो बर्तनों, तो उत्पादन की कुल लागत, तो एक बर्तनों की संख्या और कुल लागत जो होगी एक दिन के बर्तनों की संख्या और निर्माण की कुल लागत जो होगी हमारी कुल निर्माण लागत आ जाएगी। तो इस अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 2x² प्लस, पेन खत्म होगी सॉरी, तो 2x² प्लस 3x माइनस का 90 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। तो फैक्टर करोगे 9 2 45, 15 3 से काटेंगे, 15 15 थी 45, 3 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 15, 12 15 कितना आएगा आपका, तो 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, तो 15 3 18, तो 180 आ गया, ठीक है ना। तो 15 दूनी 30 18, तो कितना हो गया हमारा फैक्टर, तो 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 = 0। तो ये हो गया हमारा x
2x सॉरी ये कॉमन ले लो यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपका, ये पहले लिख लो 2x माइनस का 12x प्लस 15x माइनस 90 जीरो, तो ये 2x कॉमन ले लो, तो x माइनस का 6 प्लस 15 इंटू एक्स माइनस का 6, x माइनस का 6, तो 2x प्लस 15 इक्वल 0। तो हमारा जो आ गया, हमारा आ गया 6 और माइनस का 15/2, ठीक है ना। तो -15 को हम -15/2 को हम छोड़ देंगे। तो अतः उत्पादित वस्तुओं की संख्या, अतः बर्तनों की संख्या जो आ गई, अच्छा उत्पादित वस्तु, अतः एक दिन के बर्तनों की संख्या, अतः बर्तनों की संख्या जो आ गई आपकी, बर्तनों की संख्या आ गई आपकी 6, और कुल लागत जो आ गई आपकी प्रत्येक बर्तन का मूल्य, वो कुल लागत तो हमारी ये दे रखी थी 90, तो प्रत्येक बर्तन, वो तो प्रत्येक नग की लागत, तो प्रत्येक नग है ना, प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या है आपकी 2x प्लस 3 2 गुना 6 प्लस 3 12 प्लस 3, तो 15 रुपये, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों अगली एक्सरसाइज में 4.3 में। थैंक यू।